होनी चाहिए, भाषा की शुचिता होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे एमपी हो। भाषा की शुचिता अच्छी होनी चाहिए। क्रोध आना अलग सब्जेक्ट है, किसी को डांटना फटकारना अलग सब्जेक्ट है। कोई दोषपूर्ण कार्रवाई करता है अधिकारी, उसको डांटने के अपने तरीके होते हैं, लेकिन भाषा की शुचिता हमेशा होनी चाहिए। नहीं तो जो अशोक चांदना ने कहा वो सही है कि नहीं है, उस पर बात नहीं करेंगे। जो राजकुमार जी, जो अशोक चांदना ने कहा वो सही है या नहीं है? माहौल बना, मैंने कहा ना भाषा की शुचिता होनी चाहिए। तो भाषा की स्वच्छता उस बयान में है कि नहीं है, ये तो बताइए ना, बहुत सीधा सा सवाल है। क्या किसी कार्यकर्ता के साथ, मैंने कहा ना वहां के किसी अधिकारी ने क्या कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव किया, किसी के दबाव में आके क्या गैर कानूनी वहां काम किया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों को भी किसी के भी दबाव में, अरे भाई, आप उस पार्टी से आते हैं जो महात्मा गांधी के चिन्हों पर चलती है, जो ये कहते थे कि अगर एक गाल पर थप्पड़ पड़ा है तो दूसरा गाल आगे कर दो। अगर पुलिस ने कुछ किया भी है तो इस तरह के बयान पब्लिकली दिए जा रहे हैं, वो उसको गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो दिखाइए राजकुमार जी। अगर डांट भी रहे हैं तो डांटने में भी सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो अशोक चांदना ने सम्मानजनक शब्द तो नहीं बोले, ये तो तय है ना। मैंने कहा ना क्या परिस्थिति बनी है, क्या परिस्थिति नहीं बनी है उसकी। अच्छा चलिए, मैं आपको एक दूसरी परिस्थिति बताता हूं। ये बहुत अच्छा वक्त है राजकुमार जी, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। राजकुमार जी मेरी बात सुनिए। 11 सितंबर 2024 शाहपुरा का कोटड़ी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर, उन्होंने क्या कहा? पुलिस में अगर दम है तो गुर्जर लिखी गाड़ी पकड़ो और थाने में डालो, चैलेंज करता हूं, ऐसा किया तो मेरा जूता बात करेगा। वहां पर तो कुछ भी नहीं था। क्या बोल रहे थे धीरज गुर्जर? क्या सेंस है इसका? वो कौन होते हैं? क्या है धीरज गुर्जर जो उनका जूता बात करेगा खाकी से? मैंने कहा ना सुप्रीम जी, जिम्मेदारी अधिकारियों की भी बनती है कि ऐसा माहौल कोई बन रहा है, ऐसा कोई नेता किसी भी दल का अगर बोल रहा है, ठीक है, तो क्या परिस्थिति बन गई है। लेकिन फिर भी अगर कोई परिस्थिति बन गई है तो किसी भी नेता को, तो आपके शासन में तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए थी। किसी का भी गलत शब्दों से सुनिए राजकुमार जी, ये शब्द सम्मानजनक तो नहीं है। ठीक है, आपके शासन में तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए थी। अब नवंबर 2022 में मैं आपको ले जाता हूं। भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता हैं लादूलाल खटीक, हेड कांस्टेबल से बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, गालियां दी। आपने पता उन्होंने क्या कहा? चाटा मारूंगा डैश डैश को। और वो डैश डैश में जो शब्द बोले वो शांति धारीवाल विधानसभा में बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहां नहीं बोल सकता। अब आप बताइए, तब तो आप ही की सरकार थी 2022 में, नवंबर 2022 में। मैंने कपिल जी, मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा। भवानी राजा ने तो चाटा ही मार दिया था, तो चाटा मार। अच्छा, आपको चाटे मारने वाले लोग चाहिए? बोलना भी कोई महान बात नहीं है, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। ठीक है, भवानी सिंह राजावत ने चाटा मारा था डीएफओ को। लेकिन राजकुमार जी, जब आप चाटा मारने को ही अंतिम वो मानकर चल रहे हैं, तो मैं अब आपको फरवरी 2019 में ले जाता हूं। बाराबंकी यूपी में, थाना बदोसराय, कांग्रेसी नेता नाम जुल्फी मियां एक दारोगा की गिरबान पकड़कर उसे न छोड़ने की धमकी दी और धक्का देकर पीछे की तरफ गिरा दिया। ये लीजिए हाथापाई। तो अच्छा, जानते हैं जुल्फी मियां अभी भी कांग्रेस में है, उन्हें कांग्रेस से निकाला नहीं गया है। तो शायद कांग्रेस ने कहा कि भाई तुमने तो बड़ा योद्धा वाला काम कर दिया है। स्वप्निल जी, आप पीछे चलें, आप जब 2019 तक पहुंच गए हैं तो मैं 2014 में भी ले चलता हूं। चलिए, मैं कह रहा हूं जब से ही 14 के बाद की पॉलिटिक्स होने लगी है, आप खुद देख रहे हैं नेताओं का जो भाषा का स्तर है वो कितना नीचे उतरता जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के नेता और जो शीर्ष नेतृत्व के उसमें आपके भी चेहरे हैं, उसका सबूत है अशोक चांदना का बयान। और वो लगातार जो चुनावी जो रैलियों में या भाषणों का जो इस्तेमाल करते हैं, जिन भाषाओं का